कनिका कपूर का एक गाना है, बहुत मशहूर गाना है, और उस गाने को फिल्माया गया सनी लियोनी पर। गाने के बोल आपने जरूर सुने होंगे, बेबी डोल में सोने दी, ये दुनिया पित्तल दी। वाकई ये लग रहा है कि आपकी और हमारी दुनिया पित्तल दी है, सोने की दुनिया तो कहीं और ही है। अनूप अग्रवाल इंदौर के एक कारोबारी भी छोड़िए, ठेकेदार अनूप अग्रवाल सोने की दुनिया में रहते हैं। ऐसी सोने की दुनिया है उनकी जिसके सामने आपकी और हमारी दुनिया पित्तल दी लगती है। वही है सोने दी डोल अनूप अग्रवाल, जिनके घर में बाथरूम से लेकर के बेडरूम तक और ड्राइंग रूम में ना जाने कहां कहां पर कितना कितना सोना लगा हुआ है। एक वीडियो निकल करके सामने आई, एक यूट्यूबर है प्रियम सारस्वत, उन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो देखते ही देखते 10 मिलियन तक पहुंच गई, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा। देखने वाले यही सोच रहे थे, यही अचंभा कर रहे थे कि यहां तो पत्नी का मंगलसूत्र, वो भी सोने का लेना मौजूदा वक्त में, मौजूदा महंगाई के समय में, जब 10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख पर चला गया है, तो वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। पत्नी को एक छोटी सी सोने की अंगूठी दे पाए, ये भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। यहां पर मजे तो इस साहब के हैं, मजे तो अनूप अग्रवाल के हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश से खबर निकल करके सामने आई, जहां पर इंदौर के अंदर एक ठेकेदार वो बता रहा है कि यहां पर ये सोने का है, ये सोने का है, ये सोने का बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये वीडियो निकल करके सामने आई, इसके बाद में अब वो ठेकेदार अनूप अग्रवाल, वो मालिक रोने लगा इस सेंस में कि ठेकेदार अब प्रियम सारस्वत, वो यूट्यूबर जिसने वीडियो बनाई, उसको लेटर लिख रहा है, लीगल नोटिस भेज रहा है और कह रहा है कि आपने जो वीडियो के अंदर बातें बताई है, आपने हमारे घर के बारे में जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बताया है, असल में सच्चाई वैसी नहीं है। हमारे घर पर कुछ कुछ चीजें हैं जो गोल्ड प्लेटेड हैं, पूरा घर सोने का नहीं है, हमारी दीवारें सोने की नहीं है, लेकिन आपने तो घर को ऐसा बता दिया कि ये घर ही पूरी तरह से सोने का है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जरूरत क्या थी उसको घर बुला करके, अपने घर बुला करके और ये कहें कि देखो आओ वीडियो बनाओ, हम सोने की टोटी से हाथ धोते हैं, सोने की टोटी से पानी पीते हैं। मतलब हमने ये तो जरूर सुना था कि बहुत सारे रईसों के शौक हैं या बहुत सारी किदवंतियां हैं कि आप सोने की थाली में खाना खाएंगे या चांदी की थाली में खाना खाएंगे या चांदी के गिलास से पानी पिएंगे तो आपको जो है उस शरीर में फायदा होगा, आपकी उम्र लंबी होगी। इस तरह के शौक तो बहुत सारे रईस रखते हैं, लेकिन सोने की टोटी से हाथ भी धोना है, सोने के आपको जो है वो मूर्तियां रखनी है, बेडरूम में सोना, ड्राइंग रूम में सोना, घुसते ही घर के अंदर पहला सोने का कमरा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि गाड़ियों का ऐसा काफिला है इस साहब के घर पर कि 1936 की विंटेज कार से लेकर के और आज मौजूदा समय की BMW, जगुआर, डिफेंडर, जो कार आपको समझ में आती है या जो कार आप रील में देखते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं और जिस कार पर आप फिदा हो जाते हैं, वो कार, ये खुद कह रहा है कि इंदौर में ऐसी कोई कार नहीं है जो कार अगर लॉन्च हो और मेरे घर पर वो कार पहले आए नहीं। मतलब अगर कोई भी अच्छी कार, अच्छी कंपनी की गाड़ी, ऐसा नहीं कि ऑल्टो ने कोई अपना नया जो है वो वर्जन निकाल दिया है या वैगनार का कोई नई स्टाइल में वैगनार रिलीज हो गई है या कहीं पर कोई अर्टिगा की टैक्सी आ गई है, ऐसा नहीं है। जो रईसों वाली कार होती है, BMW, जगुआर, डिफेंडर, इस तरह का कोई भी नया मॉडल निकल करके सामने आता है तो पहला मॉडल, वो पहला वेरिएंट इस साहब के घर पर आएगा। और खुद जो है वो वीडियो के अंदर बता रहा है कि हम तो पहले 25 लोगों का एक बड़ा परिवार था और 25 लोगों का परिवार सिर्फ एक पेट्रोल पंप पर चलता था। और सोचिए, पेट्रोल पंप से करते करते और कहां से कहां पहुंच गए। इन्होंने कहा कि हम पहले पेट्रोल पंप पर थे, पेट्रोल पंप से हम लोग फिर घुस गए ठेकेदारी में
और ठेकेदारी में हमने सरकार के लिए सड़कें बनाई, पुल बनाए, अब हम 300 कमरों का एक होटल बना रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि जो आप देखते होंगे कि फला शहर में सड़क बनी है, फला से फला शहर के बीच में सड़क बनी है, या फला शहर में कोई हाईवे बना है, या कोई पुल बना है और पहली बार इसमें टूट गया, या कहीं पर पुल बन रहा था, वो पुल गिर गया नीचे, 25-50 मजदूर उसके नीचे दब करके मर गए। और फिर हम सोचते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठेकेदार ने पैसा नहीं लगाया हो। तो क्या अनूप अग्रवाल जैसे ठेकेदार वो वहां से पैसा निकाल करके और अपने घर की बाथरूम की टोटी सोने की कैसे बने, इसलिए पैसा लगा रहे थे? ये एक तरीके से जो है सरकार के मुंह पर भी करारा तमाचा है। सरकार खुद कहती है कि एक लिमिट है, वहीं तक आप अपने घर में सोना रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आप सोना रखना चाहते हैं तो उस सोने का सोर्स आपको बताना पड़ेगा कि ये सोना कहां का है, कब का है, इसको कब खरीदा गया था। क्या सरकार और ये आईटी वाले, इनकम टैक्स वाले, या फिर ईडी, सीबीआई जितने भी हैं अधिकारी, ये एजेंसियां, ये सब लोग जो है वो क्या जाकर के कभी पूछते नहीं है? आपकी अगर 2 गाड़ी फालतू ले लें तो उस पर जो है सुनवाई हो जाती है। सरकार अजीब अजीब नए नए नियम निकाल करके लाती है कि जिसकी 3 गाड़ियां हैं किसी के घर में, तो उसको एक और अगर गाड़ी खरीदनी है तो इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी। लेकिन ऐसे लोगों पर ऐसा लगता है कि कोई नियम कायदा लागू होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके घर पर लोगों का आने का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, इंदौर वाले लोग निकल करके आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम भी घर के अंदर जाना चाहते हैं, हम भी एक बार वो सोने वाली टोटी से हाथ धोना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, एक बार हमें भी देखना है कि आपका सोने वाला घर कैसा है। मैं तो उस बेचारे गार्ड के बारे में, उस चौकीदार के बारे में सोच रहा हूं। वो चौकीदार कह रहा होगा कि कहां इस मालिक ने हमें फंसा दिया। और मुझे तो लगता है, और कई बार ऐसा देखा गया है, ये जितने बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो अपने घर में अपने कुत्तों को तो बेडरूम में बैठाते हैं, बेड के ऊपर बैठाएंगे, वहां बैठा करके आमलेट खिलाएंगे, चिकन खिलाएंगे, लेकिन चौकीदार को नहीं पूछते हैं। चौकीदार को कभी आते जाते उससे नमस्ते तक नहीं लेते। चौकीदार की लेकिन जिम्मेदारी है जाते वक्त भी सलाम ठोक करके खड़े हो जाना, आते वक्त भी सलाम ठोक करके खड़े हो जाना। मालिक उसकी तरफ देख रहा है नहीं देख रहा है, छोड़िए उस बात को। तनख्वाह बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, छोड़िए उस बात को। या बेटी की शादी है, उसके लिए कन्यादान का लिफाफा छोटा है या बड़ा है, छोड़िए उस बात को। लेकिन अब सवाल इस बात का है, अनूप अग्रवाल अब क्यों कह रहा है कि जो वीडियो में दिखाई गई बातें हैं उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि जिस वक्त में वीडियो बनाई जा रही थी, जिस वक्त में वो यूट्यूबर प्रियतम सारस्वत खड़े होकर के बता रहा था कि ये मूर्ति सोने की है, यहां पर ये टोटी सोने की है, या ये अलग अलग कारें हैं, तो खुद तो बहुत सारी बातें तो अनूप अग्रवाल ने अपने मुंह से कही है। कई चीजों को लेकर के अनूप अग्रवाल ने कहा कि 24 कैरेट के हैं ये दीवार पर जो लगे हुए हैं। और अब अनूप अग्रवाल न केवल उस यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेज रहा है, बल्कि उसके साथ साथ एक लेटर लिख करके भी उससे अपनी बातें कही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अनूप अग्रवाल को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे किसी घर में आप जबरन नहीं घुस सकते हैं, और जबरन अगर घुस भी जाएंगे तो हो सकता है कि आप सेल्फी ले लें, आप फोटो खींच लें, या आप किसी स्पाई कैमरा के जरिए वीडियो बना लें। लेकिन आप इस तरीके से बगैर किसी इतने रईस आदमी की, बगैर अनुमति के आप वीडियो नहीं बना सकते। और खुद इस वीडियो के अंदर अनूप अग्रवाल अपने पिता को इंट्रोड्यूस करवा रहा है इस यूट्यूबर को, और इस यूट्यूबर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अनूप अग्रवाल कहता है कि पापा ये प्रियतम सारस्वत है, इनकी रील बहुत वायरल होती है। भला इतना भी क्या चस्का था, भला इतना भी सोशल मीडिया पर आने की क्या सनक थी कि आज आप खुद लीगल नोटिस भेज रहे हैं उस यूट्यूबर को। एक नोटिस जो है वो भेजा है और उसके साथ में एक लेटर भी दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि डियर प्रियम, आशा है कि आप कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपके द्वारा हाल में साझा की गई उस इंस्टाग्राम रील या लघु वीडियो के संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें मेरा निवास दिखाया गया है।
हालांकि मैं अनोखे घरों को प्रदर्शित करने की आपकी रुचि की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो को जिस तरीके से संपादित यानी एडिट किया गया है और प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण गलत प्रस्तुति हुई है। वीडियो में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह दर्शाया गया है कि हमारा घर 24 कैरेट गोल्ड से निर्मित है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। स्पष्ट करने हेतु हमारे घर में कुछ सजावटी वस्तुएं सुनहरे रंग की हैं, कुछ मूर्तियां व सजावटी वस्तुएं ड्राइंग रूम में गोल्ड प्लेटेड हैं, लेकिन दीवारें, सॉकेट या फर्नीचर वास्तव में सोने के नहीं हैं, जैसे कि दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त आपके दौरे के दौरान हमने अपने घर और जीवन शैली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की थी, जो अंतिम वीडियो में शामिल नहीं की गई। उनमें शामिल है कि यह घर 16 वर्ष पुराना है, यह कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। हम एक संयुक्त परिवार है जो पारिवारिक मूल्यों, सादगी और आध्यात्मिकता के साथ में जीवन जीते हैं। बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे सस्ते और सुलभ व्यापार मॉडल और गौ सेवा पर केंद्रित था। दुर्भाग्य से वर्तमान रूप में यह वीडियो एक सनसनीखेज और एक तरफा दृष्टिकोण के रूप में सामने आया है, जो वास्तविक भावना या हमारे परिवार की छवि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मुझे विश्वास है कि आप समझेंगे कि इस वीडियो का हमारे परिवार की छवि और प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ा है। आप इस मामले को एक आवश्यक गंभीरता के साथ मिलेंगे। कुल मिलाकर के अनूप अग्रवाल इस वक्त में उस यूट्यूबर को कह रहे हैं कि भाई आपने जो बातें कही हैं वो बातें गलत हैं, आपने हमारी अच्छी अच्छी बातें तो बताई नहीं, संस्कारों वाली बातें तो बताई नहीं। एक ऐसा नैरेटिव पेश कर दिया कि जैसे ये घर जो है वो पूरी तरह से सोने का बना हुआ, लेकिन ये घर सोने का बना हुआ नहीं है। अब कितना सोने का है, कितना सोने का नहीं है, ये तो लोगों ने देख लिया। अब जो सफाई दी जा रही है वो कैसी सफाई है, इस बात को भी दुनिया जानती है। पब्लिक इतनी भी भोली नहीं है अनूप अग्रवाल जी कि आप कहेंगे तो पीतल को भी सोना मान लेंगे, और आप कहें तो सोने को भी फिर पीतल मान लें। इतनी भी दुनिया भोली नहीं है। कायदे से तो आपको बताना चाहिए और सरकार की एजेंसियों को आपसे पूछना चाहिए कि ऐसी ईमानदारी की कौन सी किताब लेकर के आपने पढ़ाई की है, और ऐसी ईमानदारी की कौन सी किताब लेकर के आप बिजनेस करते हैं कि आप एक ठेकेदारी से और ऐसा घर बना बैठे। और सवाल ये भी है और सबक भी है एक तरीके से कि कई बार इंसान दिखावे के चक्कर में कुछ इस हद तक चला जाता है कि वो अपने आप को, अपने जीवन को एक खतरे में डाल देता है। इस वक्त में मैं समझ सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं कि अनूप अग्रवाल की इस वक्त में हालत कैसी होगी, किस तरीके से उनके परिवार में ही कैसे उन पर प्रेशर बनाया जा रहा होगा, गालियां दी जा रही होगी कि तुम्हारे चक्कर में हमारे और लंका लग गई है, तुम्हारे चक्कर में हमारे बिजनेस पर भी अब गाज गिरने वाली है, तुम्हारे चक्कर में हमारे टेंडर कहीं ऐसा ना हो कि वो भी रुक जाए। बहुत सारे सवाल परिवार में पूछे जा रहे होंगे, और हो सकता है कि इंदौर के बड़े लोग, समझदार लोग वो बता रहे होंगे कि अनूप अग्रवाल जी बड़ी गलती कर दी है। पर्दे की चीज आपने पर्दे पर दिखा दी है। जो चीज पर्दे के अंदर होनी चाहिए थी उसको आप पर्दे पर ले आए, पर्दे पर यानी स्क्रीन पर ले आए। बड़ी गलती कर दी, और इसीलिए ये अब रायता समेटने की कोशिश में है। लेकिन कहा जाता है कि जब तीर एक बार कमान से निकल जाए तो वापसी नहीं आता है। अनूप अग्रवाल का अब क्या होगा? एजेंसियां क्या वाकई उनसे पूछताछ करने की हिम्मत कर भी पाएंगी? भाजपा की डबल इंजन की सरकार वो अग्रवाल से पूछेगी कि कैसे यहां तक इतनी तरक्की कर ली, क्योंकि भाजपा की ही सरकार रही। उनके कार्यकाल 18.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल भाजपा का हो चुका है, 20 साल बल्कि। तो सवाल तो बनता है। अब देखना यही है कि इस मामले में क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।